इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा फाइनली पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तो जारी हो चुका है। अब विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जॉब दी जाएगी। लेकिन पशु परिचर जॉब में काम क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। अलग अलग सेक्टर में क्या क्या काम करना पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में कौन सी रैंक है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इवनिंग में मैं आपको बताने जाऊँगा पशु परिचर भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा, आगे भी बताया जाएगा और इस तरह से निरंतर रूप से बताया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए जॉब लगने के बाद आपका क्या काम होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल ही रैंक वाइज रिजल्ट जारी हुआ। पहले तो 2-3 डाउट है स्टूडेंट में, वो मैं बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट में ये डाउट था कि कट ऑफ कहीं नहीं बताई गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी रिजल्ट से पहले भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी रिजल्ट जारी किए हैं सभी रिजल्ट रैंक वाइज जारी किए हैं और एक में भी उन्होंने कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया है। यानी कि जिन्होंने परीक्षा दी है उन सब का PDF में नाम है, आपकी कौन सी रैंक है वो बता दी गई है। कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा तभी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ अब देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको कट ऑफ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए फालतू के आप वैसे भी सर्च ना करें कि कट ऑफ कितनी गई है कितनी नहीं गई है, कैसे चेक करें, तो वो मैं आपको बता दूं। फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा तभी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, स्टूडेंट कह रहे हमारे मार्क्स देखने को नहीं मिले थे, तो मैं आपको बता देता हूं आपके मार्क्स थोड़े दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करता है तो रिजल्ट के समय वो सिर्फ PDF ही निकालता है और उस PDF में वो बता देते हैं कि हमने मार्क्स इस फॉर्मूले से निकाले हैं, नॉर्मलाइजेशन इस फॉर्मूले से किया है। तो उस आधार पर आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भी देख सकते हैं। बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर थोड़े दिनों बाद जारी किए जाते हैं, अब वो कितने दिन लेंगे वो डिपेंड करता है बोर्ड पर। हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 1 महीना, ये सब डिपेंड करता है बोर्ड पर कि वो कितने दिनों बाद आपके मार्क्स जारी करें। लेकिन जारी बोर्ड की वेबसाइट पर बाद में ही होंगे, अभी नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा जो डाउट आता है वो ये डाउट आता है स्टूडेंट को कि DB में 2 गुना को शामिल करेंगे या 1.5 गुना को। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सब 2 गुना को शामिल करेंगे या 1.5 गुना को शामिल करेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, एक दिन में कितने कैंडिडेट का DB होगा, कितने दिन DB चलेगा, ये सब डिपेंड करता है विभाग पर। क्योंकि कुछ विभाग होते हैं वो 1.5 गुना कैंडिडेट को लेते हैं, ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो कुछ विभाग कम भीड़ होती है तो 2 गुना कैंडिडेट को ले लेते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 6433 है, तो यानी कि अगर ये 2 गुना कैंडिडेट को भी ले तो लगभग देखा जाए तो 13,000 के करीब स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे, और 1.5 गुना को लेंगे तो और कम होंगे। तो अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग 1.5 गुना को लेंगे या 2 गुना, क्योंकि पहले भी भर्ती करा चुका है अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्जाम, तो उनमें कुछ विभाग ने 1.5 गुना को शामिल किया, जैसे महिला पर्यवेक्षक हुआ, महिला आंगनबाड़ी हुआ, सूचना सहायक हुआ। तो कुछ विभाग 2 गुना को भी शामिल करता है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा कराने वाला विभाग हुआ है, या फिर आपका हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 हुआ, हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ है, या फिर आपका महिला अधिकारिता वाला एग्जाम हुआ, इनमें 2 गुना को बुलाया। तो ये सब विभाग पर डिपेंड करेगा कि इसमें 2 गुना को शामिल करेंगे या 1.5 गुना को। लेकिन ये जरूर कि मैं इवनिंग में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करने जा रहा हूँ पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जॉब लगने के बाद आपका काम क्या होगा। अलग अलग फील्ड में अलग अलग है, जैसे कि अगर आपका जॉब पशु चिकित्सा संस्था में लगा तो आपका क्या काम होगा, अगर आपकी जॉब पशु फॉर्म में लगी है तो आपका क्या काम होगा, अगर आपकी जॉब प्रयोगशाला में लगी तो आपका क्या काम होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पशु चिकित्सा संस्थाओं में अगर आपकी जॉब लगी तो आपका क्या काम होगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ संस्था प्रभारी द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना करना, यानी कि पशु चिकित्सा संस्था में जो संस्था का प्रभारी होगा उसके आदेश के अनुसार आपको उनकी पालना करनी होगी। दूसरा पॉइंट है औषधि या कृत्रिम गर्भाधान के जारों को निर्देश के अनुसार लाने और ले जाने का कार्य करना, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के जो जार होते हैं या दवाइयाँ होती हैं तो उनके जो निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जानी होगी, लेके आनी होगी, ये कार्य करना होगा। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है
संस्था में उपचार हेतु लाए गए पशु को नियंत्रित करना, यानी कि संस्था में जो भी पशु अगर कोई घायल हो गया है तो उसके उपचार हेतु लाए गए पशु को नियंत्रित करना होगा आपको, और दिशा निर्देश के अनुसार उपचार के दौरान सहयोग करना होगा, और जो भी दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग उपचार के दौरान आपको डॉक्टर के साथ साथ सहयोग करना होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है पशु चिकित्सा शिविरों, प्रशिक्षण शिविरों, पशुपालक गोष्ठियों, अभियान के दौरान दिशा निर्देश के अनुसार सहयोग करना। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी पशु चिकित्सा का शिविर लगता है या कहीं अभियान होता है, तो उस समय जो दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार आपको उनका सहयोग करना होता है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है क्रायोजार का रखरखाव। जो क्रायोजार होता है उसका रखरखाव करना होता है। तरल नत्रजन वितरण में सहयोग करना होता है। ये सब चिकित्सा संस्था में आपका काम होगा। नेक्स्ट है संस्था परिसर में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई करना, यानी कि जहाँ भी आपकी संस्था होगी पशु चिकित्सा में, जहाँ भी आपकी संस्था होगी वहाँ की पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी, वहाँ की साफ सफाई आपको करनी होगी। शव परीक्षण, प्रयोगशाला सैंपल लेने में भी आपको सहयोग प्रदान करना होगा। प्रैक्टिकल में आपका कोई सैंपल ले रहा है पशुओं का तो वहाँ पर आपको सहयोग करना होगा, या शव परीक्षण है वहाँ पर कोई परीक्षण लिया जा रहा है तो आपको वहाँ सहयोग करना होगा। चिकित्सा उपकरणों, औषधि भंडार आदि की साफ सफाई और उचित रखरखाव, यानी कि जहाँ पर दवाइयाँ इकट्ठी कर रखी है या पर चिकित्सा मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वहाँ की आपको साफ सफाई रखनी होगी, वहाँ पर आपको उचित रखरखाव करना होगा। और राजकीय पत्रावली का निर्देश के अनुसार वितरण, और राजकीय पत्रावली का जो निर्देश होंगे उसके अनुसार आपको वहाँ पर काम करना है। तो ये तो आपका था पशु चिकित्सा संस्थाओं में अगर आपकी जॉब लग जाए तो आपका क्या काम है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ पशु फॉर्म में अगर आपकी जॉब लग जाए तो आपका क्या काम करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और इवनिंग में ये भी आपको बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार करने। अब अगर आपकी जॉब पशु फॉर्म में लग जाए तो आपको क्या काम होगा, तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना करना, यानी कि वहाँ का जो पशु फॉर्म का जो प्रभारी अधिकारी होगा उसके जो आदेश होंगे उसकी अनुपालना। यानी कि आपकी जॉब चाहे कहीं पर भी लगे, चाहे संस्था में लगे, पशु फॉर्म में लगे या लैब में लगे, वहाँ का जो अधिकारी होगा उसके आदेश की आपको पालना तो करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है फॉर्मों पर पशु को नियंत्रित करना तथा बाड़ों की साफ सफाई करना। अब पशु फॉर्म में पशुओं को नियंत्रित करना आपका काम होगा, और वहाँ के जो बाड़े हैं उनकी साफ सफाई आपको करनी होगी। पशु फॉर्म में जो पशुओं को रहने की जो व्यवस्था है वहाँ की आपकी साफ सफाई आपको करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ पशुओं की देखभाल और चारा पानी, यानी कि फॉर्म में जो पशु हैं उनकी देखभाल आपको करनी होगी, वहाँ चारा पानी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर है फॉर्म पर संचालित कृषि कार्यों में सहयोग करना। अब फॉर्म पर जो कृषि का अगर कोई कार्य चल रहा होगा तो उसमें भी आपको मदद करनी होगी, और आज के पत्रावली का निर्देश के अनुसार वितरण तो है ही। ये तो यानी पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो आपके सभी में कॉमन है, फिर चाहे आपका लैब में हो, पशु फॉर्म में हो या चिकित्सा संस्था में हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला में अगर लैब में आपकी जॉब लग जाए पशु परिचर की तो आपको क्या क्या काम होगा उसके बारे में बताने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्य में सहयोग और आदेश की अनुपालना करना, यानी कि प्रयोगशाला में भी प्रभारी, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां भी जॉब लगे वहां का जो प्रभारी होगा उसके निर्देश के अनुसार आपको कार्य करना होगा, उसके आदेश की आपको पालना करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रयोगशाला उपकरणों संबंधी सामग्री आदि की साफ सफाई और रखरखाव। अब लैब में जा रहे हो तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ की सामग्री है, उनकी साफ सफाई और रखरखाव करनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर है अनुपयोगी जैविक अपशिष्टों का निर्देश के अनुसार निस्तारण करना, यानी कि प्रैक्टिकल में आप देखते होंगे लैब में कोई अनुपयोगी जो काम के नहीं है वो जैविक अपशिष्ट होंगे तो उनको भी निर्देश के अनुसार आपको वहाँ से निस्तारण करना होगा। प्रयोगशाला में ग्लासवेयर आदि की सफाई करना, ग्लासवेयर होंगे प्रयोगशाला में तो उनकी भी आपको सफाई करना, यानी कि टोटली देखा जाए तो साफ सफाई करना और उनके जो आदेश है उनकी पालना करना, पशु की रखरखाव करना, और जो मेडिकल सेक्टर में लग जाए, पशु औषधियों में लग जाए तो वहाँ आपको दवा का वितरण करना, दवा को लेके जाना, दवा को लेके आना है, डॉक्टर के साथ सहयोग करना है, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रयोगशाला में स्टरलाइजेशन कार्य, विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण की तैयारी कर आवश्यक सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला जांच हेतु रक्त, मलमूत्र, ऊन, बाल, त्वचा आदि के नमूनों का संग्रहण करने में सहयोग करना,
यानी कि आपने देखा होगा लैब में कभी कभी पशुओं के खून की या उनके मलमूत्र की जांच की जाती है, या उनके ऊन की जांच की जाती है, या उनके बाल की जांच की जाती है, या उनके त्वचा आदि के नमूने का संग्रहण करना होता है। आपको नमूने को इकट्ठा करना होगा, तो इकट्ठा करने में आपको मदद करनी होगी। वो इकट्ठा तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन उनमें आपको मदद करनी होगी। और आज के पत्रावली के निर्देश के अनुसार वितरण है। और अगर आपकी जॉब प्रशासनिक कार्यालय में लग जाए पशु परिचर में, तो आपका क्या काम होगा आप देख सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना करना, यानी कि वहाँ का जो भी अधिकारी होगा उसके आदेश की पालना करना होगा। राज्य के पत्रावली का निर्देश के अनुसार वितरण करना होगा। और संस्था की साफ सफाई करनी होगी, परिसर को स्वच्छ रखना होगा, जल आदि की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि प्रशासनिक कार्यालय में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ के अधिकारी की तो आपको पालना करनी है, बाकी संस्था की साफ सफाई करनी होगी, परिसर है उसे साफ रखना होगा, और जल आदि की व्यवस्था करना होगा। तो ये काम है पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको ये जॉब में काम करना है। आप देख सकते हैं जॉब चार्ट। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब आपको मालूम है टोटल पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 6433 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 5713 पद थे और टीएसपी में आपको 720 पद थे। अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग डीवी में 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को बुलाएगा। ये तो सब विभाग पर डिपेंड करता है कब शुरू होंगे, स्क्रूटिनी फॉर्म कब शुरू होंगे। ये जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब से एग्जाम हुआ था पशु परिचर का, यानी कि 1, 2, 3 दिसंबर, तब से लेकर आज तक की डेट में पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी अपडेट आ रही थी या बड़ी से बड़ी अपडेट आ रही थी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया गया है, आगे भी बताया जाएगा। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। इसके अलावा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।